हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे तो स्टार्ट कर दीजिए कंटिन्यू करना, क्योंकि एग्ज़ाम में अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। ठीक है, तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। हमने क्या किया था लास्ट वाली क्लास में से पहले वाली क्लास में हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए थे। हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। उससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखना, उसके बाद एग्जाम्पल्स देखना और फिर ये क्वेश्चंस करना। एक बारी साथ के साथ मतलब अपने हैंड से प्रैक्टिस करना, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओके, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को। तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। हमने इससे पहले 5 क्वेश्चन तक कर लिए थे। ओके, तो हम क्या करेंगे अब, 4e की पावर 3x प्लस 1 डायरेक्ट। ये हमारा किस फॉर्म में गिवन है कि हमारे पास कोई भी दो फंक्शंस गिवन होते हैं एडिशन के अंदर और हमें उनका इंटीग्रेशन करना होता है। तो मैंने आपको बहुत बार बताया कि हम दोनों फंक्शंस को क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं और उसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन। फिर इजी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको भी ऐसे करेंगे। 4 हमारे पास क्या होता है, कोई भी स्केलर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो उसको बाहर निकाल देते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे किसका, e की पावर 3x का। ओके, प्लस 1 अलग है, 1 इंटू में dx, इसका इंटीग्रेशन। तो अब यहाँ पे 4 कांस्टेंट है। e की पावर x का मैंने आपको बताया है क्या, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो यहाँ पे x की जगह पे कितना है, 3x है। और फिर जो x के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है, यानी कि जो x का कोफिशिएंट होता है उससे क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। ठीक है, प्लस में 1 के साथ dx को करेंगे तो वो क्या आ जाता है, हमारे पास x आ जाता है। ये हमारे पास डायरेक्ट होता है क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ dx, 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये dx ही बचा, तो वो हमारे पास क्या होता है, डायरेक्ट x होता है। e की पावर x का इंटीग्रेशन हमारे पास e की पावर x ही होता है। लेकिन जब हमारे पास, जब इसके साथ वाला प्रोसेस यही होता है कि e की पावर x का e की पावर x, उसके बाद डेरिवेटिव होता है x का, डेरिवेटिव कितना, इसका जो e की पावर में है x का, तो ये कैंसिल होकर ये 1 बन जाता है। तो इसलिए e की पावर x का डायरेक्ट हम e की पावर x ही लिख देते हैं। लेकिन जब हमारे पास इसकी पावर में 2x 3x ऐसे कुछ आ जाता है, तो हमें फिर उसका इंटीग्रेशन e की पावर x यानी कि 3x, उसके बाद हमें उसका भी डेरिवेटिव करना होता है dy dx ऑफ 3x। ओके, 3 कांस्टेंट है, हम बाहर लिख सकते हैं, तो dx अपॉन dx बच जाता है, जो कि क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो अब जो ये इसका डेरिवेटिव आया 3, तो ये हमें इसके अपॉन में लिखना होता है। तो e की पावर x का e की पावर x अपॉन में x का कोफिशिएंट 3 प्लस में इंटीग्रेशन ओवर dx, वो x हो जाता है, प्लस में c का हमारे पास कोई भी कांस्टेंट आ गया। सिमिलरली ये हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, देख के डरने वाली कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी है। हमें दिख रहा है कि अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, माइनस में जब मैं इसको करती हूँ तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर आ गया। ओके, और ये क्या हमारे पास dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। फिर से वही है, दो फंक्शन है, जब इनको ये एक दूसरे से कैंसिल होके यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब हमें सिंपल इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से अलग अलग कर देंगे, एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन अलग, माइनस में 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट dx बचेगा। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन भी मैंने आपको बहुत बार बता लिया। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x की पावर 3 अपॉन में 3, माइनस में ये क्या हो जाएगा x, प्लस में क्या आ जाएगा, कोई कांस्टेंट c। ओके, इस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या गिवन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके साथ हमारा क्या जाएगा, डी एक्स, ए एक्स स्क्वायर ए। ओके, देख के डरने की कोई जरूरत नहीं, 3 दे दिए तो क्या हुआ, हम सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे क्या, कि सबके साथ इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे, प्लस इंटीग्रेशन ओवर बी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ओवर सी इंटू डी एक्स। अच्छा, बी एक्स के साथ यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा।
ओके। यहाँ पे जो हमारा ए बी सी होता है ये वैसी कांस्टेंट की जैसे वर्क करेंगे, 2 3 4 कोई भी वैल्यू होती थी कांस्टेंट होते, तो इसको हम बाहर निकाल के इंटीग्रेशन किसका बचेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर का, प्लस यहाँ बी बाहर निकाल देंगे तो इंटीग्रेशन बचेगा सिर्फ एक्स का, प्लस में यहाँ पे सी बाहर निकाल देंगे इंटीग्रेशन ओवर डी एक्स का। ओके, अब ए की पावर एन वाला फॉर्मूला यूज करना है, ए की पावर एन प्लस वन, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, और उसी से क्या करना है, डिवाइड करना है। प्लस में बी एज इट इज एक्स की पावर 1 है तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और उसी से क्या करना है, डिवाइड करना है। प्लस में सी, यहाँ पे डी एक्स का मैंने क्या बताया था, डायरेक्ट एक्स हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। ओके, सिंपल है ये। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करना है, अदरवाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।